जी आगे, टाटा आगे। यमुना के लिए केजरीवाल तनाव में है क्या? कुछ पता तो करो, दिल्ली में चुनाव है क्या? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। क्रांति पुत्र अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटमैन की तरह दिल्ली को बचाने निकले हैं, लेकिन इस बार संकट यमुना का था। रात के तीसरे पहर जब दिल्ली गहरी नींद में थी तो क्रांति पुत्र को अचानक उनकी नानी के दर्शन हुए। नानी ने फरमान सुनाया, बेटा यमुना में बहुत जहर घुल गया है, इसे तुम्हें अपने भीतर समा लेना होगा। पहले तो केजरीवाल जी ने नानी को समझाने की कोशिश की कि देखो नानी, मैं 11 साल से इसे जहरीला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर ये अचानक संकट कैसे आन पड़ा। लेकिन नानी अड़ी रही। उन्होंने याद दिलाया कि बेटा तुमने ही कहा था यमुना से वोट नहीं मिलते, अब दिल्ली में चुनाव है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। बस फिर क्या था, सड़े हुए पानी और झागों के बीच क्रांति पुत्र ने छलांग लगा दी। जब केजरीवाल ने पहला घूंट पिया तो यमुना के जहरीले रसायन उनके भीतर घुल गए। डर तो इस बात का भी था कि कहीं अंदर का जहर यमुना में न घुल जाए, लेकिन फिर सोचा कि अब तक दिल्ली वालों को हवा, पानी, ट्रैफिक और मोहल्ला क्लिनिक में ही इतना जहर पिला दिया है कि ये भी सही। और अगली सुबह यमुना बिल्कुल साफ, इतनी साफ कि एलजी साहब उसमें अपनी परछाई देख सकते थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब केजरीवाल जी ने दिल्ली को आपदाओं से बचाया हो। पंजाब से पराली जलाने का धुआं जब दिल्ली की ओर बढ़ा तो क्रांति पुत्र ने खुद को लवणासुर बना दिया और सारा धुआं अपने अंदर खींच लिया। परिणाम स्वरूप दिल्ली की हवा एकदम साफ और खुद केजरीवाल जी को खांसी का रोग हो गया। अब हवा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि संजय सिंह जैसे नेताओं का सांस छोड़ना ही पॉल्यूशन का नया कारण बन गया है। बरसात का मौसम आया तो दिल्ली पानी पानी हो गई और सड़कों पर यमुना बहने लगी। तो केजरीवाल जी ने अपना मुंह खोलकर सारा पानी गटक लिया। कुछ लोग कहने लगे कि पिछले सालों में उन्होंने इतनी नीट गटक ली है कि पानी तो ज्यादा लगेगा ही, लेकिन ये ना समझ लोग क्रांति पुत्र का समर्पण समझ ही नहीं सकते हैं। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। केजरीवाल जी को अब ये सूझा है कि गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को कैसे निपटाया जाए। उनका आइडिया है कि इसे आम आदमी पार्टी के नए हेडक्वार्टर के रूप में तब्दील किया जाए, ताकि लोग उसे कूड़े का पहाड़ ना कहें बल्कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय कहने से खुद ही समझ जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली के निर्दोष नागरिकों को कुचलने के लिए भाजपा शासित राज्यों की बसें भेजी जा रही थी, लेकिन क्रांति पुत्र तभी मकड़ामैन बने और दिल्ली की सीमाओं पर इन बसों को रोक लिया। यही समर्पण तो चाहिए। ये समर्पण नहीं तो और क्या है कि जनता के लिए नेताजी अपने पिताजी भी बदलने के लिए तैयार हैं। क्या किसी और नेता में इतना दम है? कुछ महीने पहले हरियाणा चुनाव के समय केजरीवाल हरियाणा के लाल थे। जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं, अब दिल्ली चुनाव आ गया तो दिल्ली के बेटे बन चुके हैं। तो अगर मैं दिल्ली का बेटा हूं और अब दिल्ली वासियों के लिए अपने पुराने परिवार हरियाणा से अकेले लड़ रहे हैं। लड़ना भी चाहिए। केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए इतने बड़े बड़े वादे जो किए थे, लेकिन हरियाणा वाले हैं कि रेवड़ी को लात मारकर उन्होंने केजरीवाल की जमानत ही जब्त करवा दी। खैर, ये हरियाणा का नुकसान है, उन्होंने एंटरटेनमेंट की जगह सरकार को चुना। एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना जीवन में भाई। हम तो जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं, शीश महल जैसा घर हो, पैसा भी खत्म हो जाए तो सोने का कमोड बेचकर फिर से कमाई कर लें, पैसा ही पैसा। दूसरा, सिसोदिया और संजय सिंह जैसा यार हो, जब मर्जी हो तब इंतजाम हो जाए। तीसरा, झूठ बोलने की बेशर्मी, ताकि जब जनता जूते मारे तो यह कह सके कि जनता मुझे चप्पलों में देखकर खुश है, इसलिए मुझे जूते डोनेट कर रही है। अंतिम शब्द आपसे यही कहूंगा कि दिल्ली वालों, अगर तुम्हें फिर से रेवड़ी मॉडल में यकीन आ जाए तो तैयार रहो। केजरीवाल जी शायद अगली बार पहाड़ों की बर्फ पिघलाने या दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट बनाने के मिशन पर लग जाएं।